हेलो फ्रेंड्स। हम सब एक बात सोचते हैं कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। देख, वो जो भी काम करता है उसे कितना प्रॉफिट होता है, उसे कितनी अच्छी वाइफ मिली है या फिर उसे कितना अच्छा हस्बैंड मिला है। वो कितने अच्छे से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और साथ ही देखो उसके पास हर सुख सुविधा है। और देखो ना, वो एक अच्छा स्टूडेंट भी नहीं है, फिर भी उसको भगवान ने सारी सुख सुविधाएं दी हैं। वो अच्छे से बैठकर पढ़ सकता है, कोई भी मटेरियल खरीद सकता है। वाकई में उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन मेरी ही किस्मत क्यों खराब है? होता है ना ऐसा कई बार कि आप आपके अपने अकॉर्डिंग बैठे बैठे ये बात जरूर सोचते हैं कि काश मेरी किस्मत भी अच्छी होती, मेरे पास भी ये सारी सुख सुविधाएं होती। तो क्या आप इसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, क्योंकि आपने तो एक धारणा बना ली है ना कि किस्मत से होता है जो भी होता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को अपोजिट लेके सोचा कि मेरी किस्मत में क्या क्या है, मेरे पास क्या क्या है, कौन सी बात किस तरीके से हो रही है और इसे मैं कैसे बदल सकता हूँ? होता है ना कि आप पढ़ रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छी लिमिटेड बुक लिस्ट है और आपका विचार है कि आपके पास कुछ अदर होना चाहिए था। लेकिन आपने ये विचार नहीं किया कि अगर ये सीमित बुक लिस्ट भी मैं बहुत ध्यान से पढ़ लेता हूँ और इसमें बहुत अच्छा कर लेता हूँ तो मैं अपना एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। जबकि उस सामने वाले के पास चाहे कितनी भी बुक्स हो, चाहे कितना भी मटेरियल हो, अगर वो उन सबको बदल बदल के पढ़ेगा तो उसे कुछ भी याद नहीं होने वाला, उल्टा उसमें भटकाव आएगा और वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि किसकी किस्मत अच्छी है और क्यों है। आप भी आपकी किस्मत को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बस हमें बदलना किसे है? अपनी सोच को, कि हाँ, मेरे पास जो है अब मैं बस ये ध्यान लगाऊंगा कि इसे मैं एक सही दिशा में उपयोग कैसे करूं जिससे कि मैं अपनी किस्मत बदल सकूं। यही होता है, वाकई में इस बात का मीन्स है कि अपनी किस्मत बदली जा सकती है, लेकिन इस पर ध्यान देकर कि आपको जो मिला है उसका आप किस प्रकार से उपयोग करते हैं। जैसे कई गृहिणियां हैं जो ये कहती हैं कि भाई मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर वो मेरी सास मुझे सपोर्ट नहीं करती है। ऐसा बहुत से गृहिणियों का जवाब रहता है। यकीन मानिए उसमें से ज्यादातर प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप कोशिश करके देख लीजिए कि वो लोग थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप उनकी सोच को पकड़ने की कोशिश कीजिए, आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप उसमें समय लगाइए। अदरवाइज आप उस पॉइंट को इग्नोर करते हुए ये सोचिए कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाती हूँ, अगर मैं अपनी लाइफ को, खुद की लाइफ को बदल लेती हूँ, तो शायद वो भी मेरे प्रति बदल जाएंगे। होता है ना कि अगर आप ये सोच ले कि चलो मैं उन्हें तो नहीं बदल पाई, मैंने कोशिश कर ली, ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ को बदल, अपनी लाइफ में चेंजेस ले आऊं तो मैं उन्हें भी बदल पाऊंगी। होता है ना? तो इसलिए आप उस पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए। अपनी लाइफ में जो मिला है उसकी सही दिशा बनाइए कि हाँ, मुझे अपना जितना भी मैं निकाल सकूं, अपना एक लक्ष्य बनाकर उसे समय देना। और अगर आपको लगता है कि हाँ, अब मैं हार चुका हूं, अब मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे से अब कुछ नहीं होगा, तो बस याद रखिएगा, ये जो बात जब दिमाग में आती है ना, तो ये परिवर्तन को न्योता देती है। ये आपसे ये कहती है कि भाई अब नया परिवर्तन लाना होगा, जिंदगी को एक नई दिशा देनी होगी। आप हारे नहीं हो, आपने हार को महसूस कर लिया है, इसका मतलब आप क्या है, अब परिवर्तन लाने वाले हैं। तो अब एक सही दिशा में आपको फिर से सोचना होगा, अपने इस लाइफ को आपको एक नई दिशा में लेकर चलना होगा। अपने लिए वो गोल डिसाइड करने होंगे जिसे आप रियल में पाना चाहते थे, जिसमें आपका इंटरेस्ट था। क्योंकि ये जब हमारे मन में बात आती है कि हाँ, मैं हार चुका हूं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तो ये हमें फील करवाती है कि लाइफ को तूने जिस दिशा में चलाया था वो अब तेरी दिशा बदलनी चाहिए। तुझे उस दिशा में अब कुछ नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरा जो इंटरेस्ट था, जिस दिशा में तुझे जाना था, तो उस दिशा में जा, तू अपनी लाइफ को बदल। तो यही वो पड़ाव होता है जब आप अपना 100% दे सकते हैं।
तो यकीन मानिए हमारी न तो किस्मत खराब है, ना ही हम हारे हैं, लेकिन ये जो सारे पॉइंट्स हैं, अगर हम इन सभी को पॉजिटिव दिशा में सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो हम उस लाइफ को बदल सकते हैं, उस लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज ये दोनों ही पॉइंट अपनी लाइफ में मत लाइए, एक सही दिशा में विचार कीजिए और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाइए, क्योंकि हम ही हैं जो हमारी लाइफ का अच्छा या बुरा डिसाइड कर सकते हैं, उसे एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। वैकेंसी की बात हम कर रहे हैं FCI 2025 की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत सारी पोस्ट पर निकाली गई है। यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट भी इसमें बहुत अच्छी है, 18 से 40 वर्ष तक के जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है, 28,000 से लेकर 71,000 तक आपको यहाँ सैलरी देखने को मिलेगी। पोस्ट वाइज ये सैलरी आपको यहाँ मेंशन होगी, आप पूरी इसकी साइट पर जाकर देख सकते हैं। FCI रिक्वायरमेंट 2025 को अगर आप ओपन करते हैं तो वहां पर बहुत सारी इसके बारे में जो भी जानकारी है वो सारी आपको दिख जाती है। ये भी बहुत बड़ी वैकेंसी है, 33,566 पदों पर ये रहेगी कि आपको यहाँ पर टोटली 33,566 पद देखने को मिलेंगे, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है इसके फॉर्म जैन में स्टार्ट होने हैं और साथ ही साथ फेब तक इसके फॉर्म चलेंगे। अब आप ये देख लीजिएगा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ा एक नाम भी है और अच्छी जॉब है, आप इसमें सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा ले सकते हैं। और इसके लिए आपको सिलेबस भी बहुत इजी देखना पड़ता है, वही आपकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, जीके वगैरह पर आपकी पकड़ है। तो आप इस फॉर्म को भरें और ये फॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें बहुत बड़े पद भी हैं और छोटे पद भी इसमें मेंशन किए गए हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ 10th से लेकर 12th से लेकर ग्रेजुएशन तक के हर एक पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसकी पूरी डिटेल इसकी वेबसाइट पर जाके देखिए, आपको ये फॉर्म अगर सही लग रहा है तो आप इसे जरूर भरें। इसी के साथ एक और बड़ी वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, जो कि है पोस्ट ऑफिस वैकेंसी। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे पदों पर, मतलब एक छोटे से छोटे पद से लेकर बड़े से बड़े पद पर यहाँ पर वैकेंसी आई है, तो आप भी इस फॉर्म को जरूर भरें। 48,500 पद रखे गए हैं कि जो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है 2025 में, उसमें 48,500 पदों पर ये वैकेंसी देखी जाएगी। इसमें भी एज लिमिट 18 से 40 वर्ष रखी गई है कि अगर आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और एज रिलैक्सेशन आप इसकी साइट पर जाकर देख सकते हो। सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत अच्छी है, 18,000 से लेकर 81,000 तक आपको सैलरी देखने को मिलेगी। तो आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है। इसके जो फॉर्म है वो भी जैन से स्टार्ट होने हैं, एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि जैन में स्टार्ट हो जाएंगे, तो देखते हैं जैन में भी नहीं तो फेब में तो स्टार्ट होने ही है। तो इसके बहुत जल्दी इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी भी बहुत सारी सुविधाओं के साथ आपको मिलती है। तो अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं और बहुत दिनों से आपकी मेहनत चल रही है, तो प्लीज आप अब जो भी वैकेंसीज आपको दिखे उसमें फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि